हेलो साथियों, मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र यादव अपने यूट्यूब चैनल रिमेंबरिंग पॉइंट पे आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ेंगे व्युत्क्रमणी तथा व्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें मैं बता चुका हूं आपको, पहले मेरे 10 वीडियो लेक्चर आपके बीच आ चुके हैं जिससे आप लोग रूबरू परिचित हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम जानेंगे व्युत्क्रमणीय अवयव तथा व्युत्क्रमणीय अवयव किसे कहते हैं। साथियों, पहली बात तो ये होती है व्युत्क्रमणीय अवयव किसे कहते हैं, तो आप उसको बड़े ही आसान भाषा में बता सकते हैं। यदि किसी वर्ग अवयव के यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान शून्य हो। साथियों, जैसे मैं आपको बता दूं कि व्युत्क्रमणीय अवयव जिसको आप कहते हो सिंगुलर, जिसको आप क्या कहते हो सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इसको कहते हो नॉन सिंगुलर। इसको आप नॉन सिंगुलर कहते हो और इसको सिंगुलर कहते हो। थोड़ा सा डिफरेंट होगा साथियों आपको समझने के लिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव को कहते हैं नॉन सिंगुलर और व्युत्क्रमणीय अवयव को कहते हैं सिंगुलर। तो उल्टा इसमें थोड़ा सा हो जाता है, इसका कन्वर्सेशन जो इसका है, जो इसका बदलने का गुण वो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। तो इंग्लिश में समझिएगा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम चलते हैं। फर्स्ट हमारा जो होगा पॉइंट है व्युत्क्रमणीय अवयव। पहला हमारा क्या है व्युत्क्रमणीय अवयव क्या है। व्युत्क्रमणीय अवयव मेरे प्यारे मित्रों, जिसको आप इसको कहते हैं इसको आप कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स आप इसको कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या जानना है कि जो आपका ये व्युत्क्रमणीय अवयव होता है जिसको आप सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, इसमें कुछ भी आपको नहीं जानना। इसका जो मान होता है वो मान 0 के अगर इक्वल में होगा तब आपका होगा व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। आप मॉड का मान निकालते हैं। मॉड का मान मैंने आपको निकालने बताया था। जैसे आपको कोई दे रखा है, सारणी दे रखा है a इक्वल टू, जैसे दे रखा है 2 तो 2 3, जैसे इसका दे रखा है, इसका आप मॉड का मान कैसे निकालते हो। इसका आप त्रिज्या का मल्टीप्लाई करते हो। फर्स्ट काम ये करेंगे इसका मल्टीप्लाई और सेकेंड काम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा है, और दोनों को घटाते समय बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे हमने बताया था आपको, क्या देखिए, इसका निकालते समय इसका परिमाण इसको मॉड में कर देते, तो इसका मतलब होता है इसका परिमाण, इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू इसका 2 आया। इसी तरह से आप इसका मॉड का मान निकालते हो, मैंने आपको बताया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसका आगे का प्रोसेस क्या है इसको आप समझिए। ये तो आप पहले से जानते हैं। अगर आप नहीं देखें वीडियो लेक्चर को तो आप जाके देख सकते हैं हमारी अगले वीडियोज को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखो ये आपका व्युत्क्रमणीय अवयव होता है जिसका मॉड का मान क्या होता है, इसमें आप निकालेंगे। इसको आप परिभाषित भी कर सकते हैं कि यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान शून्य हो तो उसे हम कहते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। क्या कहते हैं? व्युत्क्रमणीय अवयव। इसको आप शॉर्ट में जानिए कि जब आपको सारणी दे रखा होगा तो उसका मान अगर शून्य होगा, 0 होगा, तब इसको आप कह सकते हैं, यू कैन से कि ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है साथियों? सिंगुलर मैट्रिक्स। आपको 2 ही पढ़ना है, एक सिंगुलर और एक नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर आपने जान लिया कि किसी वर्ग अवयव के सारणी का मान अगर आपका शून्य आ जा रहा है, उसका परिमाण शून्य आ जा रहा है, तो आप समझ जाइएगा व्युत्क्रमणीय अवयव। हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट हमारा कहता है व्युत्क्रमणीय अवयव। क्या है? व्युत्क्रमणीय अवयव जिसको आप कहते हो नॉन सिंगुलर। क्या कहते हो? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आप क्या कहेंगे, देखिए कहेंगे यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान, इसमें क्या पढ़ रहे हैं, सारणिक पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो दोस्तों? सारणिक पढ़ रहे हैं। तो सारणिक में आप इसमें बताएंगे कि यदि किसी
यदि किसी सारणिक के यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य ना हो तो उसको हम कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसको आप इंग्लिश में कहोगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बाय स्टूडेंट्स, इसमें आपका क्या होगा, ए मॉड ए डज नॉट इक्वल जीरो। ये 2 पॉइंट्स बस एक छोटा सा पॉइंट है, आप इसको याद रखो, एक छोटी सी पॉइंट है, इसे आप याद रखो। जैसे आपसे क्वेश्चन भी कर देता है कभी कभी, दिखाइए कि कभी कभी कह भी देता है, एक छोटा सा एग्जांपल भी ले रहे हैं, जैसे आपकी बुक का ही है, क्या क्या रहा है क्वेश्चन देखिए, आपको बता दें, देखो क्या कहता है आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कहता है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कहता है कि दिखाइए कि, इसमें कहता है क्वेश्चन फर्स्ट आपका कह रहा दिखाइए कि a इक्वल टू दे रखा है साथियों, क्या दे रखा है, -2 1 0 -2 1 3 है, 0 -1 0 -1 1 और 1 2 0 1 2 और 0, और क्या कह रहा है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, क्या कह रहा है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। मेरे साथियों, इसको बताना है आपको, दिखाइए कि a बराबर इतना दे रखा है, जो कि आपका किस क्रम का है, किस ऑर्डर का है, 3 × 3 ऑर्डर का आपका एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसमें आपको बताना है कि a आपका सिंगुलर है, इसमें क्या बताना आपका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो कैसे हम बताएंगे, हमने आपको बताया कि भाई साहब, अगर आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताना है तो मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आपको सिंगुलर मैट्रिक्स बताना है तो मॉड ए इज इक्वल टू 0 होगा, तभी आपका वो कंडीशन फॉलो होगा। तो साथियों, इसमें क्या होगा, देखिए, जैसे इसमें क्या होता है, आपको दिखाना है कि मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तभी ना आप कहते हो इसको कहते हो नॉन सिंगुलर, तभी ना आप कहते हो। तो हम लोग चेक करते हैं, क्वेश्चन हमारा ये है, हम लगाते हैं इसको, कैसे लगाएंगे देखिए, इसमें लगाते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपका ये है, इस पे आप प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखा है, इसको आप 0 करने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 0 इसको करने का प्रयास करते हैं, आप सोचते हैं इसका 0 करके इसको क्वेश्चन को छोटा कर दें। तो देखिए क्या करेंगे इसमें साथियों, क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं एक बार, -2 1 3 0 -1 1 1 2 0। माय डियर फ्रेंड्स, इस पे हम प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं, R1 हम कर दे रहे हैं, R1 स्टैंड्स टू R1 + 2 R3। अब ये कहेंगे आप, इसको कैसे सर आपने लगा दिया, अभी बता रहे हैं दोस्तों। अगर आप इसमें ए प्रॉपर्टी लगाते हैं, अगर -2 है, इसमें 2 का गुणा करके अगर हम जोड़ देंगे तो इसके स्थान पे 0 आ जाएगा, ये भी 0, तो हम पहले स्तंभ के सापेक्ष विस्तार कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ए लेके इसको क्रॉस इसका मल्टीप्लाई करा के इसका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए वही प्रॉपर्टी मैंने इसको लगाया है साथियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है बस केवल। देखिए R1 में आपको लिखना है, तो देखिए R1 आपका -2 + 2 R3, 2 का R3 में गुणा करिए तो इसमें करेंगे 2 प्लस माइनस का 0 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 1 है +2 2 2 जा 4 4 + 1 यानी यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ देखो R1 है साथियों, यहाँ पे 3 है और R3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 0 हो जाएगा, यानी एक्चुअली में यहाँ पे 3 बचेगा। इसको हम सेम उसी तरह से उतार लेंगे, उसके बाद हमारा 1 2 और 0। अब माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, R3 यानी C3 स्तंभ है ना, कॉलम C3 के रिस्पेक्ट में हम इसका क्या करेंगे, फैला देंगे इसको। देखिए कहेंगे R3 के सापेक्ष विस्तार करने पर साथियों, इसका विस्तार आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए
मॉड ए का मान आप निकाल रहे हैं तो मॉड ए लिख लीजिए। 1 है तो 1 को आप लिखिए, इसको क्रॉस, मैंने आपको बताया था ए क्रॉस, इसका काम खत्म, इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 5 का नम 5, माइनस माइनस का प्लस, 3 1 3, 5 3 8। साथियों इसका आंसर 8 आया, यानी आपको मैं यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ 8 क्या है 8 है, जो कि डज नॉट इक्वल टू, जो क्या साथियों, जो डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, यानी ये क्या है साथियों, इस संख्या में आ रहा है, यानी इससे आपका प्रूफ होता है कि आपका ये क्या है, एक क्या है व्युत्क्रमणीय अवयव है, जिसको आप कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को फैलाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 2 दिन से वीडियोज़ नहीं जा रही थी, लगभग कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस हो गया था। तो मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिए, बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियोज़ को देखते हैं तो आप लोग का बहुत बहुत ही स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे, और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने दोस्तों तक इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास कीजिए, ठीक है साथियों। अब हम चलते हैं आगे का क्वेश्चन क्या हमारा है, इसको अब हम लोग जानेंगे। इसको मिटा दें, शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हो, ठीक है साथियों। मैं आशा ये करता हूँ कि आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा, इसमें देखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। साथियों अभी हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको आप लोग बड़ा करने का प्रयास कीजिए, अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव तक फैलाइए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकूँ, ठीक है। हाँ चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे का हमारा क्या प्रोसेस है। अब हम जानेंगे सखंडज अवयव, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों, सखंडज अवयव। एडजॉइंट ए, आपने बहुत नाम सुना होगा एडजॉइंट ए, उसका मान आप कैसे निकालोगे, तो आज हम उसी को जानेंगे। अब हमारा ये क्या है, अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय अवयव को हम हटा के अब हमारा क्या चलेगा, सखंडज अवयव। मैं जब क्वेश्चन हल कराऊंगा उसमें आपको बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, उसमें आ भी रहा होगा, कोई आपको समस्या भी नहीं हो रही होगी मेरे को, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में बताने का प्रयास करता हूँ क्योंकि बच्चों को समझ में आ जाए। सखंडज अवयव साथियों, सखंडज अवयव, सखंडज अवयव, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स। मेरे साथियों इसमें आप लोग जानना कुछ भी नहीं, आपको जानना है कुछ भी नहीं, आपको जानना है बस, मैंने आपको कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि साथियों आप लोगों को मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट दिया था कि उपसारणिक तथा सहगुणनखंड कैसे निकालते हैं, उपसारणिक तथा सहगुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो उसको मैं बताऊंगा। अब देखिए साथियों, आप देखिए क्या होगा कि मैंने आपको बताया था उपसारणिक क्या होता है, सहगुणनखंड क्या होता है। उपसारणिक तथा सहगुणनखंड मेरे दोस्तों, अगर आप लोग, मैं आशा यही करता हूं कि मैं देखिए 2-3 दिन का वीडियो एक दिन में समझा रहा हूं साथियों, पीछे का भी समझाते चल रहा हूं आपको, जो कि कोई भी समस्या ना हो मेरे दोस्तों को। देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन आपको देता है उपसारणिक ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा a इक्वल टू, आपको कोई दे रखा 1 2 3, वाट यार, देखो जैसे आपको कोई भी सारणी दे रखा है, जैसे 1 2 3 और यहाँ पे 4, मेरे दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आपसे पूछ दिया उपसारणी, जिसको आप उपसारणी को इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स, मैनर्स, इसको आप मैनर्स कहते हैं, इसको आप कोफैक्टर्स कहते हैं, इसको आप कैपिटल एम से दिखाते हैं, इसको कैपिटल एस दिखाते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था, आप लोग याद करिए। इसको बताने के लिए आप चिन्ह का प्रयोग नहीं करते थे। यहाँ पे जैसे मैंने कहा दिया M11 का मान निकालना है तो A क्रॉस 4, A12 का मान निकालना है तो A क्रॉस 3,
इसमें आपको चिन्ह नहीं लगाना था, लेकिन साथियों जो आपका ये सा गुणनखंड था इसमें आपको चिन्ह के साथ देखना था -1 की पावर r प्लस सी उप सारणी। यहाँ पे आपका उप सारणी, यहाँ से आप कहते हैं ये देखो माड 1, यहाँ से आप सा गुणनखंड निकाल सकते हैं। कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे मैंने बताया आपको मॉड 1 यानी उप सारणी का मान क्या है 4 है, मल्टीप्लाई ए क्या है स्थान दिखाता है, ये जो आपका स्थान 11 है, यहाँ पे -1 की पावर क्या होगा 11, यानी कि ए आपको दिखाता है पंक्ति और ए आपको दिखाता स्तंभ, यानी 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, -1 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 4, -1 की पावर सम संख्या है साथियों, इसलिए उसका माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस का जब आप 4 में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो टोटली क्या हो जाता है 4 हो जाता है। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ साथियों, ठीक है। हाँ देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें सहखंडज आव्यूह जिसको आप कहते हो एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स में साथियों आपको लगाने के लिए मैं आपको नियम बता दे रहा हूँ। पहले क्या करना होगा आपको, देखिए पहले आपको करना होगा ए कि इसमें जो आपको रूल है इसका 2-3 रूल है। पहले आप इसका क्या करेंगे सहगुणनखंड निकाल लेंगे, सहगुणनखंड, सहगुणनखंड पहले तो आप सहगुणनखंड निकालेंगे, उससे एक आव्यूह बनाएंगे, उससे एक आव्यूह बनाएंगे, आव्यूह बनाएंगे। पहले तो आप एक सहगुणनखंड, पहले सहगुणनखंड निकालेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये निकाल लेंगे, सहगुणनखंड हो गया। उससे एक आव्यूह बनाएंगे, थर्ड नियम क्या कहते हैं, और उसी का हम क्या करेंगे, उसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह कर देंगे तो आपको, तो साथियों तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आपको सहखंडज आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। मेरे दोस्तों किताब में समझाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, लिखा बहुत ज़्यादा फालतू में, तो मेरा बस केवल इतना सा रूल, सहगुणनखंड आव्यूह निकालिए, उससे एक आव्यूह बनाइए और उसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कर देंगे तो आपको सहखंडज आव्यूह प्राप्त हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं एडजॉइंट। क्या कहते हैं, एडजॉइंट। साथियों इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसको आप नोट बना लीजिएगा, यार भूलने की कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है। हाँ देखिए अब आगे हम लोग चलते हैं, तो सवाल अब देखते हैं हम लोग। एडजॉइंट को आप दिखाएंगे बस केवल ए डी जे से, ए डी जे ए, ये हो गया आपका एडजॉइंट ए यानी सहगुणनखंड, सहखंडज आव्यूह हो गया। अब मैं बताने चल रहा हूँ आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। जैसे आपका देखिए दे रहा है 4 3 2 -5, जैसे दे देगा ऐसे दे देगा, ए बराबर क्वेश्चन आपका ये है, समझ लीजिए ए बराबर क्वेश्चन जैसे दे देगा 4 3 2 -5। अब साथियों इसका पूछ रहा है सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह को ज्ञात करने के लिए मैंने आपसे पहले बताया था सहगुणनखंड, तो सहगुणनखंड को हम ए से दिखाते हैं, सहगुणनखंड के लिए साथियों क्या करेंगे हम लोग, ए से दिखाते थे, A11 का मान क्या हो जाएगा साथियों 1 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 आएगा तो -1 की पावर 2 यानी सम संख्या है, यानी A क्रॉस -5। A12 निकालिए, A12 को कैसे निकालेंगे, तो 2 1 3 विषम संख्या, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा लीजिए और क्या हो जाएगा 2।
क्योंकि मैं इसलिए ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा विस्तार से इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। उपसारिक आप कैसे निकालोगे, सहगुणनखंड कैसे निकालोगे, यहाँ पे बताऊँगा तो उसकी अवहेलना होगा। मैं बता चुका हूँ आप लोग को। आप मेरी पिछली वीडियोस को जाके देख सकते हैं, आपको समझ सकते हैं। साथियों आप देखेंगे हम लोग A21 का मान, क्योंकि जो बच्चे पढ़े होंगे उनको बोरियत महसूस होने लगेगी, कहेंगे क्या सर आप रोज रोज ही पढ़ाते हैं। आगे देखिए, स्टेप बढ़ाइए। देखिए 21 यानी 2 1 3 माइनस चिन्ह लगाएंगे, क्यों? क्योंकि विषम संख्या है। A क्रॉस -3 हो गया। A22 A क्रॉस यानी कि 2 2 का 4। अब साथियों इससे आप एक क्या बनाएंगे, नया आव्यूह। इसमें आप क्या कहेंगे, नया आव्यूह। इसमें आप नया आव्यूह सी से मैं दिखाता हूं। देखो अब देखो, -11 के स्थान पर क्या होगा, -5, 12 के स्थान पर होगा -2, 21 के स्थान पर होगा -3 और 22 के स्थान पर होगा 4। एडजॉइंट निकालना है तो इसको आप लिख सकते हैं एडजॉइंट एडजॉइंट ए, इसको और कह सकते हैं या तो आप C डैश कह सकते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, -5 -2 -3 और 4। मैंने क्या किया आप इसको देख सकते हैं। पंक्ति का स्तंभ का पंक्ति मैंने आपको बताया, परिवर्त आव्यूह उसका कर देते हैं। वही परिवर्त जो नया आव्यूह आपका प्राप्त होता है वही आपको उसको कह सकते हैं कि एडजॉइंट ए। क्या कह सकते हैं साथियों, आपका एडजॉइंट ए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना रूल। अगला नियम जो हमारा बताता है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा कंसेप्ट, छोटा सा आज आपका वो लास्ट जो है कंसेप्ट आपको देके जाऊंगा। साथियों जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन बहुत ही इजी आने वाले हैं। 12th एग्ज़ाम बिल्कुल ही आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप कहीं से भी पढ़ोगे यार। मैथ में आपको कोई समस्या नहीं होगा, फिजिक्स में कोई समस्याएं नहीं होगी। अगर आपका मैथ अच्छा है तो फिजिक्स जायज़ सी बात आपकी अच्छी होगी। ठीक है, हाँ देखिए आज मैं आपको कई चीज़ आपका कंसेप्ट करते चल रहा हूँ। आज मैं आपको 3 चीज़ ठान के आया हूँ, पढ़ा के जाऊँगा। देखिए एक आपका क्या है, लास्ट पॉइंट आपका है कि व्युत्क्रम आव्यूह, किसी को आप कहते हैं प्रतिलोम भी कह सकते हो। देखिए प्रतिलोम यानी इसको आप इनवर्स भी कह सकते हो, इनवर्स मैट्रिक्स क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, इसको क्या कहते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें हमारा क्या होता है कि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपान में मॉड ए। बस छोटा सा आपका कंसेप्ट मैंने अभी जो आपका एडजॉइंट निकलवाया वही एडजॉइंट आप रखेंगे। उसके बाद मॉड ए का मान पहले निकालते हैं, क्योंकि उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आपका जो सारणिक है वो व्युत्क्रमणीय है या फिर अव्युत्क्रमणीय है। साथियों आपको आपकी जानकारी के लिए एक अच्छी बात बता दूं कि अगर आपका वो जो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, अगर वो पहले आप चेक करेंगे, मॉड ए का मान निकालेंगे। अगर आपका वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह रहेगा, उत्क्रमणीय आपका रहेगा, जैसे नॉन आपका क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर आपका रहेगा तभी आप उसका जो है ए इनवर्स निकाल सकते हैं, अन्यथा की कंडीशन में आप उसका नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता भी दे रहा हूँ जिससे आपको कोई समझने में समस्या नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक छोटा सा देख लीजिए, बहुत ही इसका जो प्रश्नावली है कल सॉल्व किया जाएगा। 1 2 3 4 जैसे आपको दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है साथियों, A इज इक्वल टू 1 2 3 5 7 कह रहा है कि अब देखो कह रहा है कि व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। जैसे कह देगा क्वेश्चन में कि व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करें। मेरे दोस्तों आपको ज्ञात करने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि आपको क्या ज्ञात करना है, मॉड ए का मान निकाल लीजिए। 7 दूना 14 -5 15
यानी -1 इसका वैल्यू आ रहा है। यानी आप कहेंगे ए जो मॉड है, मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, अर्थात आप कहेंगे इसका ए इनवर्स फाइंड आउट वैल्यू किया जा सकता है। तो कैसे? अब इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया था सह-गुणनखंड। तो सह-गुणनखंड निकालिए। सह-गुणनखंड को हम कहते हैं कोफैक्टर्स, यानी उसको हम ए से दिखाते हैं। A11 का वैल्यू निकालिएगा, इसके माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखिएगा वरना सवाल आपका गलत हो जाएगा। A11 यानी इस यहाँ से क्रॉस आपका 7 बचा, यहाँ पे 1 1 का 2 यानी पॉजिटिव आपका वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगा। A12 का वैल्यू क्या होगा साथियों, A क्रॉस 5 तो -5 क्योंकि विषम संख्या हो जाएगी। A21 का क्या हो जाएगा -3 और A22 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अब इससे एक प्राप्त आव्यूह आपका क्या होगा, प्राप्त आव्यूह C क्या हो जाएगा 7 -5 -3 और 2। मेरे दोस्तों अब इसका आप एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं। एडजॉइंट A और अथवा C डैश क्या होता है, पंक्ति का स्तंभ, स्तंभ का पंक्ति हो जाता है 7 -5 -3 और 2। साथियों आपको एडजॉइंट भी मिल गया। मॉड ए का वैल्यू आपने पहले फाइंड आउट किया था, अब उसी से हम ए इनवर्स का वैल्यू निकाल दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या करेंगे साथियों, पहले तो हम एडजॉइंट ए यानी इसका होता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। साथियों ये होता है तो इसका वैल्यू आप रखेंगे, क्या रखेंगे देखिए 7 -3 और -5 और 2। साथियों अब इसमें हम माइनस का जब गुणा कराएंगे, माइनस का -1 मान लीजिए, गुणा नहीं इसमें भाग करवाना है। भाग यानी कि कुछ है नहीं नीचे, यानी कहाँ पे आया था -1 आपका आया था, -1 अब भाग करवाएंगे, जब टोटल सब में भाग करेगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए -7 3 5 -2 आपका ये देखो आपका आंसर क्या आ गया साथियों, देखो ए इनवर्स आपका क्या आ गया -7 3 5 और -2। ये आपका देखिए डेफिनेटली आंसर। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आपको समझने में तो आप कमेंट कीजिएगा हमारे चैनल पे, आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अपने नए वीडियोज में। जय हिंद।